बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली है, ये बहुत बड़ी ख़बर है। इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और गोली चलने का वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ, डोनाल्ड ट्रंप कैसे महफूज रहे और उसके बाद उनका रद्द-ए-अमल क्या था, अब उनकी इलेक्शन कैंपेन का क्या बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो भी एक सिलसिला पाकिस्तान में लगातार चल रहा है। और एक सियासी जमात वर्सेस ऑल, यानी जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं वो सारी इस वक्त हमला आवर हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर। हुकूमतें भी उनके ऊपर हमला आवर हैं और एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी सर जंग चल रही है। अब सनम जावेद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक ज़बरदस्त कारकुन है। उन्होंने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के ऊपर बड़े ज़ोरदार अंदाज में बग़ैर लचक के खड़ा होकर दिखाया। अब सनम जावेद को गिरफ़्तार किया गया था गुज़िश्ता साल 10 मई को इन्हें गिरफ़्तार किया गया था 2023 में। इनके ऊपर पहले मुकदमात बने लाहौर में, उसके बाद इनको मियाँ वाली सरगोदा और फिर फाइनली गुजरांवाला में मुकदमात बने। मुख्तलिफ़ अदालतों में 1 साल से ज़्यादा इनके मुकदमात चलते रहे। लगभग 1 साल और 2 महीने यानी 14 महीने गुजरने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने बिलाखिर एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला दिया और उस फैसले के नतीजे में सनम जावेद की रिहाई पंजाब से मुमकिन हो सकी। लेकिन 14 महीने लग गए उनको ये साबित करने में कि वो दहशतगर्द नहीं है, उन्हें ये साबित करने में कि उनके ऊपर बने हुए मुकदमात जितने भी पंजाब में बनाए गए हैं वो मुकदमात गलत हैं। मियाँ अली अशफाक ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये मुकदमे लड़े। मैं एक दिन मियाँ अली अशफाक के साथ बैठा हुआ था, गालिबन उनके घर पर ही हम बैठे हुए थे, और मैंने ये कहा कि इससे पहले तो कभी भी औरतों के साथ इस तरह का रवैया स्पेशली पंजाब में तो नहीं हुआ, और सियासी जमातों की ख़वातीन के साथ हमने अपने करियर में ये सब कुछ होते हुए ऐसे नहीं देखा। इवन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ये चीज़ें ऐसे नहीं हो रही थी, ख़ास तौर पे ख़वातीन के ख़िलाफ़। तो इस पे मियाँ अली अशफाक ने कहा जी अब मैंने ये मुकदमे खुद लड़ने हैं। ये काफ़ी पहले की बात है। तो उसने वादा किया था उस दिन हम लोग जो वहाँ बैठे हुए थे उन लोगों से कि एक दिन मैं इन ख़वातीन को भी आज़ाद करवाऊँगा। तो आज ऐसा लगा कि अली अशफाक ने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि जब गुजरांवाला से लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में एक तफसीली फ़ैसला जारी किया, उस फैसले में सनम जावेद की रिहाई मुमकिन हुई। लेकिन उसके बाद फिर उनको इस्लामाबाद पुलिस पकड़ के ले गई और इस्लामाबाद में इनके ऊपर जो मुकदमा बनाया गया वो FIA का मुकदमा था। और सहाफ़ी साकिब बशीर हैं जो अदालतों को कवर करते हैं, कानूनी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़े मजबूत सहाफ़ी हैं। उनकी तहरीर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली ये किस नौइयत का मुकदमा था, या रियासत एक्चुअली क्या इस वक्त सलूक कर रही है अपने उन लोगों के साथ जो सियासी नुक्ता नज़र से इस वक्त एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। सनम जावेद के ख़िलाफ़ FIA की FIR पढ़कर बंदा सर पकड़ लेता है, ये साकिब बशीर साहब लिख रहे हैं। फिर आगे वो लिखते हैं 10 मई 2023 को सनम जावेद के एक्स अकाउंट से आखिरी ट्वीट हुई थी। उसके बाद से उसकी दर्जन भर मुकदमात में रिहाई गिरफ्तारी चल रही है। फ़र्ज़ कर ले कि कोई ऐसी ट्वीट थी जिस पर मुकदमा बनता था तो 11, 12, 13 मई 2023 या उसके एक हफ्ता बाद या 10 दिन बाद FIA में मुकदमा बना लिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। FIA ने सिर्फ 14 माह तक इंतज़ार किया। उसके बाद जब मुकदमा 4 रोज़ कबल 10 जुलाई 2024 को दर्ज हुआ, यानी पूरा साल इंतज़ार करके 14 महीने इंतज़ार करके मुकदमा दर्ज किया 4 दिन पहले कि जनाब अब हमें पता चला है कि ये औरत ने ये किया था 1 साल और 2 महीने पहले, लिहाजा वो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और एन इस वक्त जब लाहौर हाई कोर्ट को बताया गया कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ पंजाब में अब कोई और केस नहीं है, मतलब कि आखिर ही हो गई है। इदारे ऐसे ही तबाह नहीं होते, कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ती है। इस मेहनत की एक ज़िंदा मिसाल मुझे ये केस भी लगा है। यानी अब अंदाज़ा करें कि ये हो रहा है। मियाँ अली अशफाक से मेरी बात हुई, मेरी सनम जावेद से भी बात हुई, उनकी वालिदा और उनके वालिद ने भी मुझसे बात की। उसी टेलीफोन पे जब मैं अली से बात कर रहा था मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा यार तूने अपना वादा पूरा किया। तो मुझे लगा कि अली जो है जब बात कर रहा है मेरे साथ तो वो उस तरीके से बात नहीं कर रहा, थोड़ा जल्दी में है। और जब मैंने उनके वालिदैन से बात की तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि ये लोग अभी परेशान है किसी वजह से, बट दे वर हैप्पी कि कम से कम आज़ादी तो हो गई है सनम जावेद की और वो आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रही है। इसके लिए जज मलिक इमरान जो ड्यूटी जज थे आज एतवार वाले दिन, वो बहुत तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। उन्होंने बड़ी दलेरी से फ़ैसला दिया है। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक तारीख डाल देते हैं,
जब एतवार वाले दिन कोई जज बैठे तो, लेकिन उन्होंने बाकायदा इस केस को सुना, आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने बड़ा बहादुरी वाला फैसला दिया। और ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत दफ़ा पहले भी मैंने आपको बताया कि लोअर जुडिशरी के अंदर बहुत बड़े बड़े हीरोज़ हैं, बहुत बड़े बड़े हीरे हैं जिन्होंने बदतरीन दबाव के बावजूद बेहतरीन फैसले दिए हैं। हाई कोर्ट्स के जजेज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, और अब ऐसा लगता है कि अदलिया अपनी स्पेस रीगेन कर रही है और जो दबाव है उसको मुस्तरद कर रही है लगातार, और इंसाफ और कानून पर मबनी फैसले कर रही है। सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वो कैसे? अली ने मुझे बताया कि जब हम निकले अदालत से तो वहाँ मीडिया बहुत ज़्यादा था, लोग भी बहुत थे, तो वहाँ पे सनम को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि हमारे पीछे कुछ गाड़ियाँ लग गई थी। हम अपने दफ्तर में आ गए और दफ्तर में आकर बैठ गए। फिर उसके बाद दफ्तर को घेर लिया गया। थोड़ी देर के बाद सादा कपड़ों में भी लोग आ गए, उन्होंने भी दफ्तर को घेर लिया। और फिर पुलिस आई और पुलिस ने तकादा किया कि सनम जावेद को गिरफ्तार करवाया जाए, तो फिर वो फ़ौरन बाहर आ गए। बाहर आकर हंसते हंसते विक्ट्री का निशान बनाकर सनम जावेद ने एक दफ़ा फिर गिरफ्तारी दे दी। मैंने अली से पूछा आप क्या? उसने कहा जी एक और मुकदमा होगा, हम सुबह अदालत में जाएंगे फिर आज़ाद करवा लेंगे, फिर एक और मुकदमा होगा, अगर डालेंगे तो हम एक और मुकदमे में आज़ाद करवा लेंगे। लेकिन इस जिदबाजी के अंदर या इस जबर और फस्तायत के अंदर रियासत पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, शायद इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। जो ऊपर से अहकामात आ जाते हैं और ख्वाहिशात पूरी करने के लिए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि रियासत का या रियासती इदारों का दिल नहीं भर रहा। लेकिन इससे पाकिस्तान का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में क्या जा रहा है? पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, कोई नेक नामी तो नहीं हो रही। और आम आदमी का पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों से जो एक गिला और शिकवा है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये खबरें हाईलाइट होती हैं, लोगों के अंदर बदएतमादी पैदा होती है। और जिस मुल्क के अंदर इस लेवल की बदएतमादी होगी उसकी इकॉनमी कैसे बेहतर होगी, वहाँ पे मईशत में या सियासत में इस्तेहकाम कैसे आएगा? इस सवाल का जवाब मुझे समझ नहीं आता। बहरहाल सनम जावेद ने दोबारा गिरफ्तारी दे दी है, देखते हैं अब इस केस में और क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा मामला है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली पेंसिल्वेनिया में मौजूद थे जब उनके ऊपर ये अटैक हुआ है, और ये बटलर का इलाका है जहाँ पे वो एक तकरीब से जो उनकी इलेक्शन से मुताल्लिक थी उससे खिताब कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने नायब सदर के उम्मीदवार का ऐलान करना था। इस मौका पर उनके ऊपर एक गोली चली। गोली चलाने वाले का नाम अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन FBI ने उसकी शनाख्त कर ली है। अभी उसको खुफिया रखा गया है। इस मामले के ऊपर मजीद तहकीकात की जा रही हैं। वहाँ पे एक रूफ के ऊपर जो है वो गोली चलाने वाला मौजूद था। एनी शाहिदीन ने कुछ चीज़ें उस वक्त रिपोर्ट की। उन्होंने कहा गोली चलने के वाक़े के बाद कि हमने पुलिस को बताया और बार बार बताया कि वहाँ पे कोई शख्स ऊपर मौजूद है और उसके पास हथियार भी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने या सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस बारे में तवज्जो नहीं दी। और फिर एक और वीडियो दिखाई जाती है जहाँ पे ट्रंप के ऊपर वाली साइड पे भी पीछे एक स्नाइपर मौजूद था। गालिबन इसी ने बाद में हिट किया है फायरिंग करने वाले को। फायरिंग करने वाले ने फायर किया। डोनाल्ड ट्रंप के दाएं कान का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये एरिया, यहाँ से गोली छू कर निकल गई। ट्रंप ने फौरी तौर पे अपने कान पे हाथ रखा और ज़मीन पे नीचे बैठ गए। और उस वक्त अगर आप उस ऑपरेशन की वीडियो देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था कि कितने ज़बरदस्त तरीके से सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने घेरे में लिया, अपनी बॉडीज़ के हसार के साथ, अपने जिस्मों के हसार के साथ ट्रंप को घेर लिया, ताकि अगर दोबारा कोई गोली आए तो वो उनको लगे, डोनाल्ड ट्रंप को ना लगे। उसके बाद जिस अंदाज में उन्होंने एक दूसरे से शाउट करते हुए, चीखते हुए कि आर यू रेडी, अब हम एक साथ उठेंगे, एक साथ ट्रंप को यहाँ से निकालेंगे, तो वो लगा कि बहुत प्रोफेशनली उन्होंने इस मामले को डील किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इसकी मजम्मत की है इस वाक़े की, जबकि इमरान खान साहब ने जेल से जब उन्हें ये खबर मिली तो उन्होंने इस पर स्टेटमेंट जारी किया है। इमरान खान के डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बेहतर हैं और जो बाइडन से उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं। और पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर जब लोग बात करते हैं तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमेशा पाकिस्तान की सियासत पर रहता है। उसका एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान IMF के कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, और IMF जो है उसको अगर आप गौर से उसके ऊपर आप तहकीक करें तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली IMF अमेरिका के ज़ेरे कंट्रोल या ज़ेरे तसल्लुत है। तो IMF उसी तरह के दबाव डालता है मुल्कों पर जिस तरह का दबाव अमेरिकन पॉलिसी को सूट करता है, या अमेरिकन जैसी पॉलिसी चाहते हैं उन मुल्कों में IMF उसी तरह की पॉलिसी को नाफिज करने की कोशिश करता है। लिहाजा जब पाकिस्तान जैसा मुल्क है, गरीब मुल्क है, और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है IMF से, बल्कि पाकिस्तान बुरी तरह जकड़ा हुआ है IMF के शिकंजे में,
तो ऐसे में पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर इसलिए भी रखने पड़ते हैं कि वो IMF से रिलीफ लेने के लिए हमेशा अमेरिकन से रब्ता करते हैं। तो जो बाइडन जो है उनके इमरान खान साहब से ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, और इसलिए जब इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हुई तो कोई रोकने भी नहीं आया या किसी किस्म की रुकावट भी नहीं पड़ी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात उतने बुरे नहीं हैं, उनके ताल्लुकात बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे हैं। और इसलिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों का ये मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो नाजायज़ मुकदमात बन रहे हैं, जो उनके ऊपर एक अजीबोगरीब किस्म की फस्तायत पाकिस्तान में हो रही है, जो जबर हो रहा है, इसका सिलसिला कम से कम रुक जाएगा और इमरान खान साहब को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान में शायद मिल जाएगी। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के फैसले और पाकिस्तान के मामलात ये पाकिस्तान को ही देखने चाहिए, पाकिस्तान के बाहर से नहीं होने चाहिए। चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो IMF है। हमने कर्जा लिया हुआ है, हमने ही कर्जा वापस उतारना है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी पॉलिसीज को ठीक करना पड़ेगा, अपने कदमों पे खड़ा होना पड़ेगा। ये जो तरीकाकार है कि सबकी बातें मानो और उनसे रिलीफ लो, तो ये फिर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क नहीं रहता। बहरहाल जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो यही है कि अमेरिकन इलेक्शंस में कौन जीतेगा उसका फ़र्क पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर पड़ेगा। तो इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि शदीद मजम्मत करता हूं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सियासी तशद्दुद बुज़दिलों का काम है, जमहूरियत में इसकी कोई जगह नहीं है। बहरहाल एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, ये आप भी देख लें। एक तरफ मुक्का लहरा रहे हैं इमरान खान साहब और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप। दोनों की अपने अपने मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनती और दोनों जो है वो एक जैसा करैक्टर भी शो कर रहे हैं और दोनों जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।